गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोग पढ़ रहे हैं सूक्ष्म जीव। ये अभी आपका भी आया है ये चैप्टर, और इसमें आज हम पढ़ेंगे मिट्टी की उर्वरता में वृद्धि। आप लोगों को पता है कुछ सूक्ष्म जीव ऐसे होते हैं जो मिट्टी की उर्वरता को भी बढ़ाते हैं। जैसे कि कैसे बढ़ाएंगे? आप लोगों ने देखा होगा कि आपके गमलों में कुछ सूक्ष्म जीव अपने आप उत्पन्न हो जाते हैं, जैसे केचुए, वो भी सूक्ष्म जीवों के ही एक प्रकार होते हैं। इन्हें आप लोगों ने देखा होगा, कुछ जीवाणु और विषाणु ऐसे होते हैं या फिर शैवाल ऐसे होते हैं जो कि क्या है, धीरे धीरे करके मृत जो जीव होते हैं उनको खा जाते हैं। इन्हें मृतोपजीवी कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये मृत सड़े हुए जीवों पर ही अपना जीवन व्यतीत करते हैं, और जिसकी वजह से ये क्या है, उस पदार्थ को किस में मिला देते हैं? मिट्टी में मिला देते हैं, और उसकी क्या बढ़ा देते हैं? उर्वरक क्षमता बढ़ा देते हैं। पर्यावरण का शुद्धिकरण। जब वो मृत और सड़े गले पदार्थों को खाएंगे, ठीक है, हम लोग कचरा वगैरह फेंक देते हैं तो वो थोड़ी देर बाद तो कुछ जीव तो खा जाते हैं, जैसे कोई भी है, गाय वगैरह हुई या फिर कोई और जानवर हुआ, वो खा जाते हैं। बाकी जो बचता है वो कौन खत्म करता है? सूक्ष्म जीव उनको खाकर पर्यावरण को शुद्ध बनाए रखते हैं। ठीक है, इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे हानिकारक सूक्ष्म जीव। कौन होते हैं हानिकारक सूक्ष्म जीव? वे जीव जो हमें क्या दे? रोग उत्पन्न करें। ऐसे जीवाणु जो रोग उत्पन्न करते हैं रोगाणु कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? रोगाणु कहलाते हैं। मनुष्य में रोगकारक सूक्ष्म जीव बहुत सारे होते हैं या नहीं होते हैं? आपने देखा होगा, मैंने कल बताया था आपको पोलियो वायरस, है ना, और चेचक के बारे में भी बताया था। ठीक है, वेरिसेला जोस्टर नाम का एक वायरस होता है जिसकी वजह से चेचक होती है। इसके बाद में आपने टाइफाइड का नाम सुना होगा। टाइफाइड होता है सैलेमोनेला टाइफी की वजह से होता है। ऐसे आपने क्षय रोग या टीबी के बारे में सुना होगा, ये माइक्रोबैक्टीरियम के द्वारा होता है। तो ऐसे बहुत सारे सूक्ष्म जीव है। रेबीज होता है, ये रेबीज वायरस की वजह से होता है। ठीक है, आपका मलेरिया हुआ, ये किसके द्वारा होता है? मच्छरों से होता है, प्रोटोजोआ के कारण होता है। तो ऐसे बहुत सारे सूक्ष्म जीव हैं जो मनुष्य को क्या देते हैं? रोग देते हैं। क्या देते हैं? मनुष्य को रोग देते हैं। अब आप बोलोगे कि मैडम आप क्या पढ़ा रहे हो, हमें पता ही नहीं चल रहा। नहीं पता चल रहा ना, अभी बताती हूँ। चलो पहले बताते हैं कि मनुष्य में जो रोग कारक सूक्ष्म जीव होते हैं वो दो माध्यमों से फैलते हैं। किस माध्यमों से? दो माध्यम। एक तो हम लोग एक दूसरे के क्या होते हैं? संपर्क में आने से, संपर्क में आने से ये फैलते हैं। और एक होता है, एक दूसरा रोग होता है जो बिना संपर्क में आए फैलता है। ठीक है, ठीक है, संपर्क में आने से, जैसे मुझे जुकाम हुआ, ठीक है, ये राइनो वायरस की वजह से होता है जुकाम भी। ठीक है, आपको नहीं पता होगा तो मैं बता देती हूँ। तो ये जो मेरे को जुकाम हुआ तो ये राइनो वायरस की वजह से होता है। और राइनो वायरस आप लोगों को पता है, जब कोई वायरस होगा, विषाणु होगा, तो वो रोग कारक भी होगा। जुकाम भी तो एक बीमारी ही है। ठीक है, तो मेरे को जुकाम हुआ और मेरे पास में कोई बैठा हुआ है, और मेरा जब मैं छींकूंगी या तो वो वायरस क्या होगा? वायु में संचरित कर जाएगा। वायु में संचरित करने से जब भी आप उसके संपर्क में आओगे तो वो आपको भी क्या कर देगा? बीमार कर देगा। इसी तरह से हम लोगों को पता है, हमें बुखार आ जाए जैसे, है ना, तो हम लोगों को बोलते हैं ना वायरल फीवर हो गया है, आज हमें वायरल फीवर, तो वो भी क्या है? एक विषाणु के द्वारा फैलता हुआ है। तो जैसे ही मुझे भी फीवर होगा, मुझे बुखार होगा, तो मेरे संपर्क में आने वाले लोगों को भी क्या होगा? फीवर हो जाएगा, बुखार हो जाएगा। पर और देखो, कुछ संपर्क में आने से फैलते हैं और कुछ क्या होते हैं? उनके वाहक भी होते हैं। क्या होते हैं? वाहक भी होते हैं। जैसे आप लोगों को पता है, मक्खियाँ कितनी गंदी गंदी जगहों पे जाके बैठती हैं, और फिर वो आके आपके खाने के ऊपर वो क्या कर जाती हैं? वो जहाँ भी गंदी जगह बैठी वहाँ के जीवाणु उसके
पैरों पे चिपक जाते हैं, उसके शरीर पे चिपक जाते हैं, तो वो हमारे खाने पर आके बैठते हैं, तो हमारे खाने को भी क्या कर देते हैं, संदूषित कर देते हैं, और हम उसको खाने पर भी हम लोग क्या हो जाते हैं, बीमार हो जाते हैं। इस तरह से भी हम लोग संपर्क में आ सकते हैं। ऐसे है बिना संपर्क में आए हुए। देखो भाई, अगर हम लोगों के पैर में लग गई, ठीक है, तो ये एक बीमारी है, ठीक है। हमारे जोड़ों में दर्द हो गया तो ये एक बीमारी है, पर हम लोग ये तो नहीं कह सकते इसके लिए कोई रोग सूक्ष्म जीव ही है, ठीक है। तो कुछ ऐसी बीमारियां होती हैं जो बिना संपर्क में आने से फैलती हैं। आगे हम लोग पढ़ेंगे कि मनुष्य में कौन कौन से हैं। एंथ्रेक्स नाम का एक जीवाणु होता है जो कि किसमें, मनुष्य में और हमारे मवेशियों में, दोनों में, ये गाय के खुर से और उसके मुंह से ये फैलने वाला वायरस होता है, बहुत ही खतरनाक वायरस होता है, ठीक है। इसके बारे में पढ़ेंगे हम लोग, और पौधों में होने वाली बीमारियों के बारे में भी हम लोग अगली क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू।